Good morning, dear students. I will teach chapter 9 भेड़ा घाट। मैं आपको पार्ट 9 भेड़ा घाट के बारे में बताऊंगी। पार्ट 9 भेड़ा घाट। भेड़ा घाट सन 1914 की बात है। सन 1914 की बात है जब पहले भेड़ा घाट देखने का अवसर मिला। भेड़ा घाट जबलपुर से 13 मील है और मैंने तो यह सुन रखा था कि भेड़ा घाट में नर्मदा के दोनों किनारे संगमरमर के हैं। जिस तरह वैद्य या डॉक्टर के नुस्खे कई वस्तुओं का मिश्रण है, उसी तरह से मेरे मन में भेड़ा घाट के दर्शन में कई भावनाओं का मिश्रण था। भेड़ा घाट एक जगह का नाम है और ये जबलपुर से 13 मील दूर है। और भेड़ा घाट में जो नर्मदा के दोनों किनारे हैं वो संगमरमर के हैं। जिस तरह वैद्य डॉक्टर के नुस्खे कई वस्तुओं का मिश्रण होते हैं, उसी तरह मेरे मन में भेड़ा घाट के दर्शन की लालसा में कई भावनाओं का मिश्रण था। मैं ग्वारी घाट तथा तिलवाड़ा घाट देख चुका था। ग्वारी घाट और तिलवाड़ा घाट ये दोनों ही पहले ही देख चुका था। ये दोनों जबलपुर से बहुत निकट पड़ते हैं, किंतु भेड़ा घाट नहीं देखा था। कहते हैं 800 मील बहने वाली नर्मदा अमरकंटक से निकलकर लगभग 150 मील ही चल पाई थी कि भेड़ा घाट आ गया। और यहाँ बताते हैं कि किसी बहुत पहले भृगु ऋषि नाम के एक ऋषि तपस्या करते थे और चट्टानों के निर्मल और सुंदर स्वरूप को देखकर ऐसा लगता है जैसे आज भी वो तपस्या कर रहे हैं। और नर्मदा के पानी में खड़ी विशाल चट्टानें सर्दी, गर्मी और बरसात को सह रही हैं। और ये चट्टानें काटने से भले ही कट जाए पर झुकना नहीं जानती हैं, अपना क्रम नहीं रुकने देती हैं और अपनी उज्ज्वलता जो उनमें तेज है वो कभी मंद नहीं होने देती। और चाँद आता है तो चाँद जैसी चमक उठती हैं, सूरज आता है तो उस जैसी तप उठती हैं। और नर्मदा यहाँ से मील भर ऊपर बहती हुई धुआंधार प्रपात बनाती हुई 4 मील नीचे गिरी थी। और नर्मदा और उसकी मछलियों तथा मगरमच्छों ने यह सोचा ही नहीं था कि उस मधुर और सुंदर पतन के पश्चात ही संगमरमर की 2 विशाल भुजाएं उसे गोद में लेकर खड़ी हो जाएंगी। और जो दुलार उसने 4 मील ऊपर अपने जन्मदाता अमरकंटक से ना पाया, उस जो सुंदरता भरा प्यार भूमि पर नीचे नीचे सरकते उसे प्राप्त नहीं हुआ था, अब उसे सतपुड़ा की संगमरमर की चट्टानों से मिलेगा। और नर्मदा के उस पावन स्थान के विषय में जब मैंने वहाँ खेलते हुए ग्रामीण बच्चों से पूछा कि इसे क्या कहते हैं, तब कानों में बाले पहने हुए, टोपी लगाए हुए एक फूले गालों के बच्चे ने बताया, जा तो दूध धारा आए, 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 जा तो दूध धारा आए। क्या कहते हैं उसे? जा तो दूध धारा आए। दूध धारा, वाह कितना सुंदर नाम है, कितना अच्छा नाम है। जब जोर का घर्षण होता है तो पानी भी दूध जैसा दिखाई देता है, तो पानी भी दूध जैसा दिखाई पड़ता है। और किसी ने बताया कि भेड़ा घाट मंडला ज़िले में नहीं है, या निकट से जबलपुर ज़िले से भले ही आए हों, किंतु यह जबलपुर ज़िले में भी नहीं है। संगमरमर की गोद में यह धारा सिवनी ज़िले में बह रही है। और भेड़ा घाट चाहे जिस ज़िले में हो, इसे देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे मीरगंज से भेड़ा घाट तक पक्की सड़क है, किंतु यह कच्ची भी होती तो भी बहुत आनंद से आते। इतनी सुंदर जगह है, इतना देखने के बाद वो और भेड़ा घाट की जो छोटी सी पहाड़ी पर एक गौरी शंकर जी का मंदिर है। भेड़ा घाट की पहाड़ी पर गौरी शंकर जी का छोटा सा 64 योगिनी का मंदिर है। और दूध धारा की जलप्रपात का घर घर
शब्द गौरी शंकर के मंदिर में बैठकर दिन में आप नहीं सुन सकते। भेड़ाघाट की जो छोटी सी पहाड़ी है उस पर एक गौरी शंकर का और एक 64 योगिनी का मंदिर है। और दूध धारा के जल प्रपात का घर घर, जब प्रपात ऊपर से नीचे गिरता है तो आवाज़ आती है, तो जल प्रपात का घर घर की जो आवाज़ आती है वो शब्द आप गौरी शंकर के मंदिर में अगर आप दिन में बैठे हैं तो नहीं सुन सकते, लेकिन रात के सन्नाटे में वायु दूध धारा का घर घर शब्द लेती है। क्योंकि वायु एक मीडियम होता है ना, जब हम बोलते हैं तो एक एयर जो होता है वो मीडियम होता है, तो साउंड को हम उसी से सुन पाते हैं। तो ये जो रात के सन्नाटे में वायु धारा दूध धारा का शब्द घर घर लेती है, गौरी के शंकर के मंदिर में पड़े हुए यात्री के कानों में ईमानदारी से पहुंचती रहती है। और इस मंदिर में, इस जंगल में मंदिर कैसे बन गया ये पूछने पर पता चला तो त्रिपुरी राजघराने के महाराज करणदेव की महारानी अल्हड़ा देवी ने इसे बनवाया था। कौन बनवाया था? अल्हड़ा देवी। त्रिपुरी राजघराने के महाराज करणदेव की महारानी अल्हड़ा देवी ने इसे बनवाया था। और सैकड़ों वर्षों से दूध धारा का स्वर इस मंदिर में बराबर सुनाई दे रहा है। और आज नहीं, सैकड़ों वर्षों से ये जो दूध धारा का शब्द है वो इस मंदिर में बार बार सुनाई दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है। और हम कह सकते हैं प्रकृति की जो सुंदरता होती है वो हमें भी मन से सुंदर होने की प्रेरणा देती है। प्रकृति की जो सुंदरता होती है वो हमें मन से सुंदर होने की प्रेरणा देती है। ये माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है। तो हम कह सकते हैं प्रकृति की सुंदरता बड़ी अच्छी है। ऐसी ऐसी सुंदर जगहें हैं कि जहाँ जाने पे हमें इतनी शांति मिलती है, इतना सुकून मिलता है, मन हमारा प्रफुल्लित हो जाता है। अंदर से हमें हमारी भावनाओं को, हमारे मन को सुकून मिलता है, मन को शांति मिलती है। हम कह सकते हैं इस विश्व में ऐसी ऐसी प्रकृति ने इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें हम लोगों को दी है, इतनी सुंदर सुंदर जगह है कि हम अगर देखें, हम वहाँ पे जाएं तो हम देख सकते हैं कि ये कितनी मनमोहक जगह है, कितना आकर्षण भरा केंद्र होता है, कितना हमें आकर्षित करती है, कितना मनमोहक वाला केंद्र होता है। तो अगर हम जाएं तो हम देख सकते हैं, अगर हम वहाँ पे जाएं तो हम देख सकते हैं कैसे ये सारी चीज़ों को लेती हैं, कैसे किस तरीके से ये हमारे मन को आकर्षित करती हैं, किस तरीके से ये। तो हम कह सकते हैं प्रकृति की सुंदरता जब हम देखते हैं तो हमें मन से सुंदर होने की प्रेरणा मिलती है कि जैसे प्रकृति इतनी सुंदर है वैसे हमें भी अपने मन को इतना सुंदर बनाना चाहिए, इतना अच्छा बनाना चाहिए कि दूसरों के लिए भी हम उतने अच्छे बने, उतने सुंदर बने। तो हम कह सकते हैं प्रकृति की जो सुंदरता है वो हमारा मन मोह लेती है। ये भेड़ाघाट जो है वो भेड़ाघाट में उसकी सुंदरता के बारे में वर्णन किया गया है, उसकी सुंदर चीज़ों के बारे में वर्णन किया, कितना सुंदर जगह है, कितनी मनमोहक जगह है, कितनी सुंदर जगह है, कितनी मनमोहक जगह है, कैसे वो मन मोह लेती है, कैसे एक दूसरे कैसे हमें दिल से, मन से सुंदर होने की प्रेरणा देती है। तो उसकी सुंदरता देख करके हमें भी मन से सुंदर होने की प्रेरणा मिलती है कि कैसे हम भी मन से सुंदर हो सकते हैं। तो शब्दार्थ आपको, तो ये माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है। और इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि प्रकृति की सुंदरता जो है वो हमें भी मन से सुंदर होने की प्रेरणा देती है। जो प्रकृति की सुंदरता है वो हमें मन से सुंदर होने की प्रेरणा देती है। शब्दों से दोस्ती, नुस्खे क्या है? प्रयोग की विधि। नुस्खे मतलब क्या होता है? प्रयोग की विधि। मिश्रण मतलब मिलावट, जैसे उसमें कई भेड़ाघाट में कई जगहों का मिश्रण था, वैसे उनकी भावनाओं में, लेखक की भावनाओं में कई चीज़ों को, भेड़ाघाट को जब वो देखने गया था तो उससे कई भावनाओं का मिश्रण था। लालसा का मतलब होता है इच्छा। निर्मल, मल रहित, जो साफ हो, सुंदर हो, स्वच्छ हो। मंद मतलब धीमा, जो धीरे। पतन, गिरना। पतन का मतलब होता है गिरना, जब हम कहते नहीं कि उनका पतन हो गया, वो कि अपनी अस्तित्व को नीचे गिराना,
पतन होना, गिरना। घर्षण, घर्षण का मतलब होता है रगड़। तो ये शब्दार्थ जो दिया गया है इसको आपको कॉपी में लिखना है, और मौखिक उत्तर आपको कॉपी में नहीं लिखना होता है, बस आप बुक में, क्योंकि ये एक लाइन का आंसर है, आप इसको बुक में भर लेंगे। सिर्फ आपको शब्दार्थ लिखना है बस, और उसके बाद आपको ये नहीं लिखना है। तो ये भेड़ाघाट पाठ है, आप जो है 2-3 बार पढ़ेंगे और इसका शब्दार्थ जो है वो आप याद कर लेंगे।